बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी वापडा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स, इसके साथ साथ स्कूल टीचर्स के अलावा तकरीबन 200 के करीब जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इन तमाम जॉब्स की जो तफसीलात हैं वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करते हुए वापडा के थ्रू आने वाली इन जॉब्स के अंदर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और ये अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है। प्रीवियसली भी हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया और फिर बाद में वो वापडा में बतौर लेक्चरर सेलेक्ट हुए थे। लास्ट टाइम जो वापडा में लेक्चरशिप्स की भर्ती आई थी, इस दफ़ा भी लेक्चरर की कुछ सीट्स आई हैं। सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं वो ग्रेजुएट स्कूल टीचर की सीट्स के ऊपर और लेक्चरशिप की सीट्स के ऊपर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा जो दूसरी जॉब्स हैं वापडा की टेक्निकल यानी नॉन टीचिंग जॉब्स हैं, उनके ऊपर भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करते हुए। जैसे ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की 17 ग्रेड की 25 सीट्स हैं और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो BE या BSc सिविल इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए। तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। 33 ईयर्स इसमें एज लिमिट रखी गई है और पंजाब की ये ओपन मेरिट की 10 सीटें बनती हैं और वुमेन के कोटा की 1 सीट है और माइनॉरिटी की 1 सीट है। बाकी सीट्स बाकी प्रोविंसेस के लिए हैं। सिंध रूरल की है, सिंध अर्बन की है, KPK में ओपन सीट है, बलूचिस्तान के अंदर ओपन सीट है, फाटा GB की सीट है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सीट है। तो वो तमाम लोग जिनके पास BSc इन सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है वो इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर जियोलॉजिस्ट की 4 सीटें हैं। इसके लिए MSc जियोलॉजी होनी चाहिए और 4 ईयर या 8 सेमेस्टर ऑनर डिग्री होनी चाहिए। तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 33 ईयर्स रखी गई है और पंजाब से इसकी भी 1 सीट है, सिंध रूरल से भी सीट है, अर्बन से भी सीट है। दैन उसके बाद जूनियर सिस्मोलॉजिस्ट की सीट है या जियोफिजिस्ट की सीट है। 4 सीटें हैं। इसमें जियोफिज़िक्स में जिन लोगों ने MSc की है या सिस्मोलॉजी में MSc की है वो लोग इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के लिए 1 सीट मौजूद है, वुमेन के लिए भी 1 सीट रखी गई है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एग्रीकल्चर की 2 सीट्स हैं। इसके लिए BSc एग्रीकल्चर मांगा गया है और BSc एग्रीकल्चर या BE एग्रीकल्चर वाले लोग इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दैन उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वायरमेंट की 4 सीटें हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर या BS ऑनर्स होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर। असिस्टेंट डायरेक्टर इकोलॉजी की 3 सीट्स हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी के अंदर। यानी यहाँ पे बॉटनी, ज़ूलॉजी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस सीट के ऊपर और इसमें आप लोग देख लें कि ओपन मेरिट की 1 सीट है, पंजाब की 1 सीट है और KP की 1 सीट है। नेक्स्ट उसके बाद रिसर्च ऑफिसर की है ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी के ऊपर। MSc फ़िज़िक्स होनी चाहिए। फ़िज़िक्स वाले लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट की 1 सीट है, पंजाब की 1 सीट है। तो BS ऑनर्स फ़िज़िक्स और MSc फ़िज़िक्स वाले लोग इस पर ज़रूर अप्लाई करें। सब इंजीनियर सिविल की सीट है। 3 ईयर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा होना चाहिए। 14 ग्रेड की ये सीट है और ये टोटल जो है वो 20 सीट्स हैं। इसमें पंजाब की ओपन की 3 है, माइनॉरिटी की 1 है और वुमेन की 2 सीटें हैं और सिंध से भी काफ़ी सारी सीटें इसमें रखी गई हैं। इसके अलावा इसमें बलूचिस्तान और फाटा की सीट्स भी शामिल हैं। तो ये 14 सीटें 20 सीटें इसके ऊपर भी जिन लोगों के पास डिप्लोमा है वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। दैन उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिटी डेवलपमेंट की 1 सीट है। इसमें मास्टर डिग्री रिक्वायरमेंट है सोशल साइंसेज या सोशोलॉजी या सोशल वर्क के अंदर, रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंसेस के अंदर। तो इस सीट के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की सिर्फ 1 सीट है। BA BSc सेकंड क्लास किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। 80 वर्ड पर मीटर शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए। 50 वर्ड पर मिनट जो है वो टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये ओपन मेरिट की ही सीट रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट सीट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 1 सीट है। इसके लिए आपके पास स्टेनोग्राफर का ऑब्वियसली एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टेनोग्राफर की मंगला में भी 1 सीट है और देन उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 8 सीटें हैं और ये पावर विंग के लिए हैं और इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है। ओपन मेरिट की 1 है, पंजाब की 3 है और पंजाब में माइनॉरिटी की भी 1 सीट है, सिंध की 1 सीट है, KPK में भी 1 सीट रखी गई है। फिर उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल है। इसमें 2 सीटें और मैकेनिकल इंजीनियर वाले जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जिन लोगों ने डिग्री कर रखी है वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगेन
स्टेनोग्राफ़र की सीट्स हैं और फोरमैन की सीट है, फिर स्टेनोग्राफ़र ग्रेड 2 की मंगला के लिए सीट है, तरबेला के लिए असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की एक सीट है, उसके लिए वही सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने पहले बता दी हैं। फिर उसके बाद फोरमैन की सीट है, डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस की 4 सीटें हैं, सीए, सीएफए, सीए, एसीएमए, एसीसीए जिन लोगों ने किया हुआ है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की 8 सीटें हैं, इसके लिए एम.कॉम मांगा गया, एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी इकोनॉमिक्स जिन लोगों ने किया है या बीबीए ऑनर्स फाइनेंस के अंदर किया हो वो लोग इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल सीटें थी। इस साइड के ऊपर इसकी जो है वो टीचिंग की सीट्स भी मौजूद हैं और टीचिंग की सीट्स के अलावा ऊपर ऑडिट ऑफिसर की 2 सीटें हैं, ऑडिट असिस्टेंट की 4 सीटें हैं और अकाउंट्स असिस्टेंट कैशियर की 6 सीटें हैं, अकाउंट असिस्टेंट कैशियर की 6 सीटें वाटर विंग के लिए हैं। फिर उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की 7 सीटें हैं जिसके लिए एमबीए, एमपीए, मास्टर इन एचआरएम, एमएस प्रोजेक्ट मैनेजर, बीएस ऑनर्स प्रोजेक्ट मैनेजर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की 4 सीटें जिसके ऊपर लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं और फिर स्टेनोग्राफर की 10 सीटें हैं यहाँ पे और इन 10 सीटों में ओपन मेरिट की एक सीट है, डिसेबल पर्सन की एक सीट है, पंजाब की 2 सीट्स हैं, सिंध की सीट्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद आ जाती है टीचिंग एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस की सीट्स। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीट है और असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िज़िकल केमिस्ट्री की एक सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ूलॉजी की एक सीट है। ठीक है, सिर्फ एक सीट है। इसके लिए रिक्वायरमेंट है या तो पीएचडी डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में और 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, या एमफिल डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो और सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में और 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर और एज 40 ईयर्स रखी गई है। और पंजाब की इसमें ओपन मेरिट की एक सीट है और देन उसके बाद पंजाब में ओपन मेरिट की एक सीट है और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ूलॉजी है ये केपीके की सीट है। लेक्चरार पॉलिटिकल साइंस की एक सीट है, लेक्चरर बॉटनी की एक सीट है, लेक्चरर उर्दू की एक सीट है, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स की एक सीट है, लेक्चरर मैथमेटिक्स की एक सीट, लेक्चरर इकोनॉमिक्स की एक सीट, लेक्चरर इंग्लिश की एक सीट है। ये जो लेक्चरशिप की सीटें हैं इसके लिए मास्टर डिग्री दरकार है या बीएस ऑनर दरकार है। आप लोग रिस्पेक्टिव कोटा चेक करेंगे कि जो लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की सीट है ये पंजाब के लिए है, इसके अलावा ओपन मेरिट की ये सीट है। लेक्चरर बॉटनी की सीट ओपन मेरिट की सीट है, इसमें पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी कैंडिडेट सेलेक्ट किया जा सकता है। लेक्चरर उर्दू की आज़ाद जम्मू कश्मीर की सीट है, उस पर आप अप्लाई ना कीजिएगा अगर आप पंजाब से हैं। अगर आप कश्मीर से हैं तो आप इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स की पंजाब से ही एक सीट है, लेक्चरर मैथमेटिक्स की केपी की सीट है और लेक्चरर इकोनॉमिक्स के भी केपी की सीट है, जबकि लेक्चरर इंग्लिश की ओपन मेरिट की सीट है। फिर उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की सीट है 16 ग्रेड की, ये 7 सीटें रखी गई हैं और इन 7 सीटों के ऊपर पंजाब की एक सीट है, पंजाब माइनॉरिटी की एक सीट है, एजेके वमेन की एक सीट है, फाटा की एक सीट है, बलूचिस्तान की सीट है, सिंध अर्बन रूरल की सीट है। फिर उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स की 5 सीटें हैं 16 ग्रेड की, इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पंजाब की वमेन की एक सीट है, बाकी प्रोविंसेस की सीटें भी मौजूद हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिज़िक्स की जो एक सीट है वो सिंध अर्बन की सीट है, उसके ऊपर सिर्फ सिंध अर्बन वाले अप्लाई करेंगे। ट्रेंड ग्रेजुएट बायोलॉजी की 3 सीट्स मौजूद हैं जिसमें पंजाब की एक सीट शामिल है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इस्लामियात की एक सीट है और इसमें पंजाब की ही ये सीट शामिल है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री की 2 सीट शामिल हैं, पंजाब से एक है, फाटा की एक सीट है और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो आईटी है इसकी 4 सीट्स मौजूद हैं जिसमें पंजाब में 2 सीटें दी गई हैं। फिर उसके बाद फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की 3 सीटें हैं, यानी ये जो पीटीआई होते हैं इसके लिए मास्टर डिग्री या सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर या फिज़िकल एजुकेशन के अंदर, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट की एक सीट है, पंजाब में मेल एक है, पंजाब की फ़ीमेल की एक सीट है, लाइब्रेरियन की 2 सीट्स हैं और लैब असिस्टेंट की 2 सीटें मौजूद हैं। तो ये अच्छी तगड़ी सीट्स अनाउंस की गई हैं वापडा की तरफ से। अगर आप इसमें अप्लाई करें और इनका जो टेस्ट का सिस्टम है वो ओटीएस इनका टेस्ट कंडक्ट करता है। ओटीएस के ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट हो सकता है आज थोड़ी देर तक अपलोड हो जाए, अभी तक ओटीएस की वेबसाइट पर ये अपलोड नहीं हुई। बहरहाल कल के तमाम अखबारात में ये जारी की जा चुकी थी, तो फिर आप ओटीएस की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना लॉगिन बना के और इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। 200 रुपये सिर्फ अप्लाई करने की फ़ीस है, कोई इतनी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं रखी गई और इसका जो सिलेबस है वो भी अनाउंस किया जाएगा और फिर टेस्ट कंडक्ट होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।